राहुल और समीर बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती की शुरुआत स्कूल के पहले दिन से ही हुई थी। समीर स्कूल में नया था और पहली बार अपने माता पिता से दूर होकर खुद को असहज महसूस कर रहा था। उस दिन वो स्कूल की नई यूनिफॉर्म में थोड़ा असमंजस में खड़ा था जब राहुल ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। क्या बात है, ये नई ड्रेस में चुप क्यों हो? समीर ने पहले थोड़ा झिझकते हुए देखा, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। बस वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। राहुल मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और माँ गृहिणी थी। दूसरी ओर समीर एक अमीर परिवार का लड़का था। उसके पिता बड़े व्यापारी थे जिनका शहर में काफ़ी नाम था। पर इन दोनों की दोस्ती में कभी ये आर्थिक अंतर आड़े नहीं आया। राहुल और समीर ने बचपन से लेकर कॉलेज तक हर पल साथ बिताया। कॉलेज के आखिरी साल में समीर थोड़ा बदलने लगा। वो अक्सर चुपचाप रहने लगा, खोया खोया सा। राहुल ने ये बदलाव महसूस किया। एक दिन उसने समीर से पूछ ही लिया, क्या हुआ यार, पहले तो तू हर बात मुझसे शेयर करता था, अब क्या बात है जो तू मुझसे छुपा रहा है? समीर ने गहरी सांस ली और कहा, यार मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं म्यूज़िक में करियर बनाना चाहता हूँ। अगर मैंने उन्हें बताया तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। राहुल ने उसे समझाया, देख समीर, ज़िंदगी में खुश रहना सबसे ज़रूरी है। अगर म्यूज़िक में तेरी खुशी है तो वही कर, लेकिन अपने पापा से बात करना भी ज़रूरी है। मैं तेरे साथ हूँ। समीर ने अपने पापा से बात करने का फैसला किया। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और अपने पापा से कहा, पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पापा ने अखबार नीचे रखा और बोले, बोलो बेटा, क्या बात है? समीर ने कहा, पापा, मैं आपके बिजनेस में नहीं जाना चाहता। मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में है और मैं उसमें करियर बनाना चाहता हूँ। पिता का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, म्यूज़िक? ये शौक़ है, करियर नहीं। तुम्हें पता भी है बिजनेस में कितनी मेहनत लगती है। म्यूज़िक से घर नहीं चलता। समीर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पिता का गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने उसे साफ साफ कह दिया, अगर तुम्हें म्यूज़िक में जाना है तो मेरे से भरोसे मत रखना। तुम्हें जो करना है खुद करो। समीर का दिल टूट गया। उसने राहुल को सब कुछ बताया। राहुल ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, यार चिंता मत कर, अगर तेरे पापा तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं करूँगा। तू अपना सपना पूरा कर। समीर ने म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखा, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। शुरुआत में उसे कई रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करता पर नाम नहीं कमा पा रहा था। एक दिन राहुल ने उसे एक बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर के बारे में बताया। समीर, मैंने सुना है कि यह आदमी नए टैलेंट को मौका देता है, तो उसे अपनी रिकॉर्डिंग भेज। समीर ने राहुल की बात मानी और अपनी रिकॉर्डिंग भेज दी। कुछ हफ्तों बाद उसे उस प्रोड्यूसर से बुलावा आया। ये मौका उसके करियर का टर्निंग पॉइंट था। समीर ने मेहनत की और उसका पहला गाना रिलीज़ हुआ। गाना हिट हो गया। रातों रात समीर का नाम हर जगह छा गया। लेकिन समीर के लिए ये खुशी अधूरी थी, क्योंकि उसके पापा अब भी उससे नाराज़ थे। उसने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। इसी बीच एक दिन समीर को पता चला कि उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा है। ये खबर सुनकर उसका दिल दहल गया। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा, पर उसके पापा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने कहा, उनकी हालत गंभीर है। अगर आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं तो उनकी बात मान लीजिए। समीर असमंजस में पड़ गया। उसने राहुल को फ़ोन किया। राहुल ने उससे कहा, तू अपने पापा के पास जा और उनसे दिल खोलकर अपनी बात कर।
अगर तू अभी भी उनसे नहीं मिला तो तुझे ज़िंदगी भर पछतावा होगा। समीर ने हिम्मत जुटाई और अपने पापा के पास गया। उसने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको दुख दिया है, लेकिन मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। पापा ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तू जो कर रहा है उसमें मुझे अब गर्व है, पर ये बात पहले कह दी होती तो शायद हमारे रिश्ते में इतनी दूरी नहीं आती। कुछ महीनों बाद समीर ने एक बड़ा लाइव कॉन्सर्ट प्लान किया। ये उसका अब तक का सबसे बड़ा शो था। उसने इस कॉन्सर्ट को अपने पापा को समर्पित किया। कॉन्सर्ट के दौरान उसने अपने पापा के लिए गाना गाया, जिसमें उसने अपने दिल की हर बात कह दी। गाने के बोल थे, पापा आपकी खुशी मेरी ज़िंदगी है। जब गाना ख़त्म हुआ तो समीर ने देखा कि उसके पापा दर्शकों के बीच खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद वो स्टेज पर आए और समीर को गले लगा लिया। उन्होंने माइक लेकर कहा, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इतना बड़ा म्यूज़िशियन बन गया है। भले ही मैंने इसे समझने में देर कर दी, लेकिन अब मैं इसके साथ हूँ। समीर ने म्यूज़िक इंडस्ट्री में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। राहुल ने अपनी मेहनत से खुद का बिजनेस शुरू किया और उसमें कामयाब रहा। दोनों की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। इस कहानी में न सिर्फ दोस्ती का इम्तिहान था, बल्कि परिवार के रिश्तों का महत्व भी दिखा। असली खुशी अपने सपनों और अपनों को साथ लेकर चलने में ही है। रिया दिल्ली के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में रहती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में किसी के लिए भी खास जगह नहीं थी। वो अपने छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। बाहर की दुनिया से उसका संपर्क बस उतना ही था जितना उसकी खिड़की से दिखता था। काम से घर और घर से काम। उसकी दिनचर्या इतनी एक जैसी थी कि कभी-कभी उसे खुद पर भी तरस आता था। वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर थी और दिन भर अपने लैपटॉप के सामने बैठकर डिज़ाइनों की दुनिया में खोई रहती थी। यही उसका संसार था। रिया की ज़िंदगी में रंगों की कमी नहीं थी। वो रंगों के साथ काम करती थी, लेकिन उसके जीवन में भावनाओं और रिश्तों का अभाव था। दोस्तों से वो धीरे धीरे दूर होती गई थी और परिवार से भी अब वो बस फॉर्मल बातचीत ही करती थी। उसे लगता था कि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी की मालिक है, लेकिन कहीं ना कहीं अकेलापन उसे खा रहा था। वो इस बात को मानने से बचती थी। रिया की ज़िंदगी में एकमात्र इंसान जो उसे महसूस होता था वो उसकी पड़ोसन अंजलि थी। अंजलि एकदम विपरीत स्वभाव की थी। मिलनसार, चुलबुली और हर समय हंसती मुस्कुराती रहती। वो हमेशा रिया के दरवाजे पर दस्तक देती, कभी चाय पर बुलाती, कभी उसकी मदद की पेशकश करती, लेकिन रिया उसे बस एक हल्की मुस्कान के साथ टाल देती थी। अंजलि की आवाज़ अक्सर रिया को चिढ़ा देती थी। रिया सोचती थी कि अंजलि इतना खुश कैसे रह सकती है। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं? रिया ने कई बार सोचा कि शायद अंजलि बस दिखावे के लिए खुश रहती है, लेकिन जब भी अंजलि उससे मिलती, उसकी आंखों में एक सच्ची चमक होती। रिया को ये बात खलती थी। एक दिन रिया को अंजलि की हलचल सुनाई नहीं दी। अंजलि जो हर रोज़ उसकी खिड़की के बाहर हंसती खिलखिलाती नजर आती थी, अचानक गायब हो गई। रिया को पहले कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब कई दिन बीत गए और अंजलि का कोई अता पता नहीं था, तो उसे चिंता होने लगी। रिया ने सोचा, क्या वो शहर छोड़कर चली गई है? क्या उसने किसी और जगह काम करना शुरू कर दिया? एक दिन आखिरकार रिया ने हिम्मत जुटाई और अंजलि के फ्लैट की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला, लेकिन सामने वो चुलबुली और हंसमुख अंजलि नहीं थी। अंजलि की आंखें सूजी हुई थीं, उसके चेहरे पर उदासी थी। रिया हैरान हो गई। उसने कभी अंजलि को इस हालत में नहीं देखा था। क्या हुआ अंजलि? रिया ने धीरे से पूछा। अंजलि ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर एक टूटी फूटी आवाज़ में उसने बताया कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया था।
वो उसे बिना कोई चेतावनी दिए एक चिट्ठी छोड़कर चला गया था, जिसमें उसने लिखा था कि वो किसी और के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है। अंजलि की आवाज़ में इतना दर्द था कि रिया के दिल में एक टीस उठी। उसने सोचा, ये वही अंजलि है जो हर समय खुश रहती थी और आज उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी। अंजलि की ये हालत देखकर रिया का दिल पसीज गया। उसने अंजलि को अपने साथ बिठाया और धीरे से उसे गले से लगा लिया। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसकी सारी पीड़ा उस एक पल में बाहर आ गई हो। रिया, जो हमेशा अंजलि से दूरी बनाए रखती थी, आज खुद को रोक नहीं पाई। उसने महसूस किया कि अंजलि की हंसी के पीछे कितना बड़ा दर्द छिपा हुआ था। अंजलि ने बताया कि उसका पति हमेशा से महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इस तरह अकेला छोड़ जाएगा। उसने ये भी बताया कि उसका पति किसी और औरत के साथ संबंध में था और वो अब उस औरत के साथ अपना जीवन शुरू करना चाहता था। ये सुनकर रिया को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है अंजलि, रिया ने कहा। तुम बहुत मजबूत हो, तुम अकेली इस सब का सामना कर सकती हो। अंजलि ने रोते रोते सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास की कमी थी। उस दिन के बाद रिया और अंजलि के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। रिया, जो पहले अंजलि से दूरी बनाए रखती थी, अब उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगी। दोनों ने एक दूसरे का साथ ढूंढ लिया था, एक दर्द के ज़रिए। रिया ने धीरे धीरे अंजलि को समझाया कि उसकी ज़िंदगी का अंत नहीं हुआ है। उसके पास अभी भी अपने सपने और अपनी पहचान है। अंजलि ने भी रिया की मदद से खुद को संभालना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपनी हंसी वापस पाई, लेकिन अब उसकी हंसी में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। वो हंसी अब ज़्यादा सच्ची थी, क्योंकि अब उसमें दर्द और संघर्ष की गहराई थी। अंजलि के साथ समय बिताने से रिया की ज़िंदगी भी बदलने लगी। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ काम में उलझी रहने के कारण अपने जीवन से बहुत कुछ खो रही थी। उसने महसूस किया कि रिश्ते और दोस्ती कितनी ज़रूरी होती है। रिया ने अपने जीवन में थोड़ा संतुलन लाने का फैसला किया। अब रिया अपने काम के साथ साथ अंजलि के साथ भी वक्त बिताने लगी। वो दोनों साथ में चाय पीती, फिल्मों की चर्चा करती और कभी कभी तो पूरी रात बैठकर बातें करती। धीरे धीरे अंजलि ने अपने पुराने जीवन से बाहर निकलना शुरू किया। उसने खुद को फिर से खोजा और समझा कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसके पति के इर्द गिर्द नहीं थी। उसने अपने पुराने शौक़ फिर से अपनाए, पेंटिंग, संगीत और यात्रा। रिया भी अंजलि की इन यात्राओं में उसका साथ देने लगी। दोनों ने मिलकर कई जगहों की सैर की और हर यात्रा के साथ अंजलि पहले से ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर होती गई। अंजलि और रिया की ये दोस्ती अब एक गहरी समझ और समर्थन में बदल चुकी थी। अंजलि अब पहले से ज़्यादा खुश और संतुलित महसूस करती थी। उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से संवार लिया था और रिया को भी इसमें एक नई प्रेरणा मिल चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल साझा करती थीं। वे अब सिर्फ पड़ोसी नहीं थीं, बल्कि सच्ची दोस्त बन चुकी थीं, जिन्होंने एक दूसरे के दर्द और खुशियों को बराबर से जिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें वो रिश्ते होते हैं जिन्हें हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। रिया और अंजलि ने अपने अपने तरीके से ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना किया और एक दूसरे की मदद से अपने जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया। आशा करती हूँ आपको ये दोनों ही कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।